आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में सीटेट 2023 के लिए साथ ही साथ DSSB और यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए CDP के जो है चैप्टर 1 से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण कंसेप्ट थ्योरी को समझने वाले हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक हमारे डिजिटल बोर्ड नहीं आ जा रहे हैं तब तक आपके जो है इसी तरह टॉपिक वाइज नोट्स वाइज जो है आपके क्लासेस चलेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और मैं बता दूं कि आपको मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको कहीं समझने में दिक्कत परेशानी नहीं हो और कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और पूरे दावे के साथ बोलता हूँ कि आपको 120 प्लस लाने की पूरी मैं वादा करता हूं कि अगर आप क्लास डेली बेसिस पर देखते हैं तो 120 प्लस कंफर्म है, क्योंकि आप सभी लोगों को वही चीज़ें मैं बताऊंगा, वही चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो और जो एग्ज़ाम से डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीटेट 2023 और यहाँ पर आपका CDP है जिसमें हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। समझ गए? फिर यहाँ पर आपका जो है चैप्टर 1 की हम बात कर लेंगे। तो चैप्टर 1 में जो है आपको विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर बात करना है कि विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध क्या है। समझ गए? तो इसके अंतर्गत जो है जितने भी आपके टॉपिक है वो सभी टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। साथ ही साथ आपके जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उससे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो सभी बिंदुओं को मैंने कलेक्ट किया है ताकि आपको जो है कहीं पर दिक्कत नहीं हो किसी भी समझने में। तो एक एक करके जो है सारी चीज़ों को हम समझेंगे जानेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले जो बिंदु आता है यह आता है कि विकास क्या होता है। इससे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहते हैं, कन्फर्म है कि विकास से आपके प्रश्न रहेंगे। विकास क्या होता है इसके बारे में आप बताइएगा। तो मैंने यहाँ पर तो सारी बिंदु लिख ही दिया है, लेकिन आप सभी लोगों को इतना तो मालूम होगा कि विकास क्या है। एक जो है ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, यानी कि विकास जो है आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बालक का जो है सभी पक्षों का विकास होता है, जैसे कि शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, आपका संवेगात्मक हो गया, भाषाई हो गया, सामाजिक आदि पक्षों का विकास होता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि विकास खाली स्थान और खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं, तो विकास आपके जो है परिणात्मक और गुणात्मक, यानी कि विकास जो है आपके परिणाम में भी और आपके गुण में भी, समझ गए, गुण में भी दिखाई देते हैं। हम एक एक करके समझेंगे कि परिणात्मक क्या होता है, गुणात्मक क्या होता है। लेकिन सबसे पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए कि विकास क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, यानी विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बालक का सभी पक्षों का विकास होता है, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास, फिर यहाँ पर आपका जो है सामाजिक आदि पक्षों का विकास होता है। इसी को हम लोग विकास कहते हैं। सीधा सीधा लाइन में आपको बोलना है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलने वाली है, यानी विकास जो है आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें बालक के सभी पक्षों का विकास होता है। पक्ष की बात कर ले तो हम लोग शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक, नैतिक विकास, भाषाई विकास और फिर आपका जो है सामाजिक आदि पक्ष जो है शामिल हो जाते हैं। समझ गए? फिर एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि विकास क्या होता है, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। यानी आपको जो है विकास क्वांटिटेटिव में भी दिखता है और क्वालिटी में भी दिखता है। समझ गए? मतलब कि क्वांटिटिव और क्वालिटिव के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि परिणात्मक क्या होता है और आपका गुणात्मक क्या होता है। एक एक करके जो हम लोग समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आपका जो पहला यहाँ पर आपका जो बिंदु है कि परिणात्मक परिवर्तन क्या होता है, यानी कि परिणात्मक परिवर्तन में शरीर का भार, ऊंचाई, बनावट आदि में बदलाव मात्रात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। इसी को हम लोग जो है मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। जब किसी बालक का, जब किसी व्यक्ति का शरीर की भार, ऊंचाई, बनावट आदि में जो है परिवर्तन आता है उसी को हम लोग परिणात्मक परिवर्तन कहते हैं या उसको मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। मात्रात्मक यानी कि जिसे हम लोग तौल सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। समझ गए? फिर यहाँ पर आपका अगला जो है
गुणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वांटिटिव जो आपका होता है, एक होता है आपका क्वांटिटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, समझ गए। तो इसको देख लेते हैं। गुणात्मक परिवर्तन में बालक के कार्यशैली तथा कार्य क्षमता आदि में बदलाव आता है, समझ गए। गुणात्मक क्या होता है आपका कि बालक के कार्यशैली तथा कार्य क्षमता आदि में जो है बदलाव आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि बचपन में बालक को पेन को पूरी मुट्ठी से पकड़ना था, लेकिन जैसे जैसे उसका गुणात्मक विकास हुआ वो एक उंगली से पकड़ लेता है। यानी कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो आपका बचपन होता है उसमें अगर आप बालक को कोई भी चीज़ देते हैं तो वो मुट्ठी से पकड़ता है, यानी कि वो हाथों से नहीं पकड़ता है, उंगलियों से नहीं पकड़ता है। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है वो धीरे धीरे जो है विकास के पहलुओं को समझते हुए जो है वो चीज़ों को पकड़ना शुरू कर लेता है अपने हाथों से। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पर आपका जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आ रहा है कि सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि विकास जो होता है कैसा होता है, परिणात्मक होता है कि गुणात्मक होता है। तो आप सभी लोग क्या बताइएगा कि विकास जो होता है आपका परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है, समझ गए। परिणात्मक तथा गुणात्मक यानी कि क्वांटिटिव और क्वालिटी, समझ गए। ये क्लियर हो गया आपका। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम जो है विकास से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण कुछ बिंदु को देख लेते हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछे गए हुए हैं और इसे देखना बेहद जरूरी है एक एक बिंदु को। तो यहाँ पर आपको पहला बिंदु देखिए कि विकास को हम सभी आसानी से माप नहीं सकते हैं, यानी कि मापा नहीं जा सकता है। हम लोग जो है वृद्धि को माप सकते हैं। विकास और वृद्धि जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आपके सीटेट, बीएड और डीएलएड या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो टीचर में होते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपका विकास है उसे हम लोग जो है आसानी से माप नहीं सकते हैं, पहला बिंदु हो गया। दूसरा, विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह बात सत्य है कि विकास जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम वृद्धि की बात कर ले तो वृद्धि जो है एक सीमा समय पर जो है वो रुक जाती है, लेकिन विकास क्या होता है यह अनंत यानी कि आपका कब जन्म से लेकर कब्र तक चलती है, समझ गए। अगला यहाँ पर है कि विकास का स्वरूप जो है आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। अगर आप हम वृद्धि की बात कर ले तो वृद्धि आपको नज़र आ जाती है, वृद्धि को आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर विकास का स्वरूप जो होता है ना आंतरिक एवं बाहरी दोनों होता है। विकास आपके अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, समझ गए। लेकिन विकास जो है आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जन्म से लेकर आपके कब्र तक चलते हैं, समझ रहे मेरी बात को। अगला यहाँ पर आपका बिंदु है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विकास जो होता है बहुआयामी होता है, यानी कि विकास के अंतर्गत जो है केवल एक पक्ष नहीं आते हैं, बल्कि विकास के अंतर्गत जो है बहुत सारे पक्ष आते हैं। जैसे आपका मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सर्वांगीण विकास, ये सभी पक्ष जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि विकास जो है बहुआयामी होता है, समझ गए। अगर आपसे यहाँ भी प्रश्न पूछता है कि विकास खाली स्थान होता है, आपको दे देगा एक आयामी, बहुआयामी, द्विआयामी, तीन आयामी ऐसे करके, तो आप क्या बोलिएगा, बहुआयामी होता है। यानी कि विकास का आयाम जो होता है विभिन्न होता है, जैसे भाषा विकास, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, भाषाई, ये सभी होते हैं, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका टर्म है कि विकास जो है परिवर्तनीय होता है। विकास क्या होता है, परिवर्तनीय होता है, ये भी याद रखिएगा। विकास जो होता है परिवर्तन किया जाता है, लेकिन वृद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समझ गए। वृद्धि जो होता है एक समय तक रुक जाता है, एक समय तक दिखेगा लेकिन एक समय तक रुक जाएगा, लेकिन विकास को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका है कि क्या वृद्धि को आप परिवर्तन कर सकते, नहीं कर सकते। मान लीजिए नाटा रह गया तो नाटा ही रहेंगे, फिर ऊंचा नहीं हो सकते। लेकिन विकास कम है तो विकास को मेहनत करके हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, समझ गए। बालक का विकास जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। बालक का जो विकास है मुख्य रूप से जो है 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा विकास के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी देख लीजिए विकास से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पर आप देखिएगा कि विकास परिवर्तन प्राय होता है, किसमें होता है ये देख लीजिए। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सरल से जटिल की तरफ होता है और एकीकृत से क्रियात्मक की ओर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर बोल दे कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो क्या ये सही है कि गलत है, तो सही है। विकास जो है सरल से जटिल की तरफ होता है, क्या ये सही है कि गलत है, तो सही है। विकास जो है एकीकृत से क्रियात्मक होता है, क्या यह बात सही है कि गलत है, तो सही है। समझ रहे हैं मेरी बात को। विकासात्मक परिवर्तन प्राय जो होता है आपका सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक होता है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम लोग जो है अगले बिंदु के ऊपर बात करेंगे
जिसमें हम लोग जो है विकास के आयाम के ऊपर बात करने वाले हैं। किसके ऊपर बात करेंगे? विकास के आयाम के ऊपर बात करेंगे, यानी कि ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। समझ गए कि विकास के आयाम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से हमने जो है 6 आयामों को लिया है, एक एक करके जो है हम लोग जानेंगे। पहला आपका जो है शारीरिक विकास, जिसे हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। दूसरा आपका है संज्ञानात्मक विकास, जिसे हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। तीसरा आपका जो है सामाजिक विकास, जिसे हम लोग सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। चौथा आपका है सांवेगिक विकास, जिसे हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। पांचवा आपका है नैतिक विकास, जिसे हम लोग मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं। और छठा आपका है भाषाई विकास या भाषा विकास, जिसे हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये जो है आपका 6 जो है क्या है, विकास के आयाम है। एक एक करके जो है हम 6 टर्म के ऊपर बात करेंगे। आप सभी लोगों को इतना तो मालूम चल गया होगा कि विकास क्या है, विकास का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, विकासात्मक प्राय क्या होता है, सरल से जटिल, फिर आपका सामान्य से विशिष्ट, एकीकृत से क्रियात्मक, साथ ही साथ विकास के डोमेन कितने हैं, तो 6 डोमेन है। आपका है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सामवेगिक विकास, जिसे हम लोग सामवेगिक बोलते हैं, साथ ही साथ जो है नैतिक विकास और भाषाई विकास। समझ गए? एक एक करके जो है अब हम विकास के डोमेन के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला बिंदु है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। तो एक एक करके जो है हम बातों को समझेंगे, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ज़्यादा हुआ तो मैं आपको ये PDF जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके, और क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और डेली बेसिस पर आपको क्लासेस दिए जाएंगे। साथ ही साथ बहुत जल्द जो है हम डिजिटल बोर्ड के ऊपर भी आएंगे, वहाँ पर प्रैक्टिस थ्योरी सभी चीज़ों को करेंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए शारीरिक विकास का तात्पर्य जो है बालक के शरीर के आंतरिक व बाहरी दोनों पक्षों में परिवर्तन से है। क्योंकि शारीरिक विकास कम में क्या है कि देखिए शारीरिक विकास जो है क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार एवं भार में परिवर्तन होता है। अगर आपसे शारीरिक मतलब विकास की बात कर ले तो क्या होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ की गर्भावस्था से ही जो है उसका शारीरिक विकास जो है शुरू हो जाता है। और शारीरिक विकास जो है विकास के एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इसी से जो है सारे पहलू जो है, सारे डोमेन जो है जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही जो है स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो कहने का अर्थ है कि जितना व्यक्ति का स्वस्थ शरीर होगा उतना उसका दिमाग जो है अच्छा होगा। समझ गए? वही बात यहाँ पर बोला गया है कि शारीरिक विकास का तात्पर्य जो है बालक के शरीर के आंतरिक व बाहरी दोनों पक्षों में परिवर्तन से है। क्योंकि शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार एवं भार में परिवर्तन करता है, उसी को हम लोग जो है शारीरिक विकास कहते हैं। और अगर हम बात कर ले शारीरिक विकास को जो है 2 टर्मों में विभाजित किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला आपका जो है शारीरिक विकास की अगर हम बात कर ले 2 डोमेन में इसको भी बांटा गया है। पहला आपका जो है ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गति कौशल, और दूसरा आपका जो है फाइन मोटर स्किल यानी कि आपका सूक्ष्म गति कौशल। तो ये देखिए इसके नाम से मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर जो है ग्रॉस की बात किया जाए, ग्रॉस का मतलब बड़ा और फाइन का मतलब छोटा या सूक्ष्म। तो फाइन मतलब कि जहाँ पर छोटी मांसपेशियों का, जहाँ पर जो है छोटी मांसपेशियों का यूज़ किया जाए। अगर हम बात कर ले ग्रॉस की, तो ग्रॉस देखिए इस विकास में मांसपेशियों का ज़्यादा यूज किया जाता है। इस विकास में जो है बड़ी मांसपेशियों का, याद रखिएगा, इस विकास में बड़ी मांसपेशियों का यूज जो है ज़्यादा किया जाता है। जैसे दौड़ना, चलना, खड़े रहना, कूदना आदि, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है, चल रहा है, खड़ा है, कूद रहा है, तो ये कौन सा गति कौशल में आएगा? तो यह जो है आपका ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि गति आपका जो स्थूल गति कौशल है उसके अंतर्गत आएगा। फिर अगर हम बात कर ले फाइन मोटर स्किल का, तो फाइन मोटर स्किल कहने का मतलब है कि सूक्ष्म गति कौशल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस विकास में जो है छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, जैसे लिखना, चित्र बनाना, उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, ये सब आपका जो होता है सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आता है। और यह दोनों टर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामों के लिए, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, सीटेट में तो आते ही आते हैं। समझ गए? ग्रॉस मोटर स्किल कहाँ पर आएगा? अगर कोई प्रश्न आपसे पूछ ले कि कोई बच्चा जो है कूदता हुआ अपने घर जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा जो है गति कौशल है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे देगा स्थिर गति कौशल, सूक्ष्म गति कौशल, फिर यहाँ पर भाग दौड़ गति कौशल। तो आप क्या मारिएगा? यहाँ पर स्थूल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जहाँ पर बड़ी मसल का यूज हो, जैसे कि हाथ पैर बाहों का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर बड़ी मसल का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा स्थूल गति कौशल यानी कि आपका ग्रॉस मोटर स्किल। और जहाँ पर सूक्ष्म गति कौशल की बात होती है वहाँ पर जो है उंगली से पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, फिर कुछ लिखना, चित्र बनाना, ये सब चीज़ें वहाँ पर आती है, जिसे हम लोग फाइन मोटर स्किल भी बोलते हैं और हिंदी में हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म गति कौशल। समझ रहे हैं मेरी बात को? आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम जो है दूसरे डोमेन के ऊपर बात करेंगे। जो आपका यहाँ पर दूसरा डोमेन है क्या, मानसिक विकास बोले या संज्ञानात्मक विकास, यानी कि इसको हम लोग जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है बच्चों का जो है मेंटली डेवलपमेंट होता है, यानी कि दिमागी जो उसका विकास है वो होता है। देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य जो है बालक के मानसिक क्षमताओं के विकास से होता है। समझ गए? बालक के जो है मानसिक क्षमताओं के विकास से होता है। नेक्स्ट आपका है कि मानसिक विकास के माध्यम से बालकों में कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, निर्णय लेना तथा समस्या समाधान आदि जैसे क्षमताओं का निर्माण होता है। यानी कि जिस बच्चों का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जिस बच्चों का जो है मानसिक या संज्ञानात्मक विकास जो है बेहतर तरीके से हो जाता है, तो उस बच्चों में जो है, उस बच्चों के दिमाग में जो है कल्पना करने की शक्ति हो जाती है, स्मरण करने की शक्ति आ जाती है, विचार करने की शक्ति आ जाती है, निरीक्षण करने की शक्ति आ जाती है, किसी भी समस्या समाधान करने की शक्ति आ जाती है। तो ये जो है आपका क्या है, मानसिक संज्ञानात्मक विकास है। यानी कि इसे हम मानसिक विकास बोले या कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोले या आपका संज्ञानात्मक विकास हो। तो ये दूसरा डोमेन खत्म हो गया। अब हम लोग जो है थर्ड डोमेन के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम लोग सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो देखिए इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि इस विकास के अंतर्गत लोग क्या करते होंगे, लोग क्या क्या नहीं करते होंगे, सभी बातें इसको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए, सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या है। सामाजिक विकास का तात्पर्य यह है कि देखिए, सामाजिक विकास का तात्पर्य यह है कि बालक समाज में रहकर, बालक जो है, देखिए बालक समाज में रहकर समाज के विभिन्न पहलुओं तथा सभी सामाजिक नियमों को सीखता है, उसी को हम लोग सामाजिक विकास कहते हैं, यानी कि सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। जब कोई बालक जो है अपने समाज में रहकर समाज के सभी रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, बोलचाल इत्यादि आदि को सीखते हैं, उसी को हम लोग सामाजिक विकास कहते हैं। यानी कि बालक जो है समाज में रहकर सामाजिकरण करे, साथ ही साथ सामाजिक गुणों का अपने अंदर आत्मसात करे, उसी को हम लोग जो है सामाजिक विकास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर रीति रिवाज, खान पान, बोलचाल, सभ्यता, संस्कृति आदि, ये सभी आपका क्या है, सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर जो है आपके दो प्रश्न जो है सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं और कंफर्म पूछे जाते हैं। वह यह है कि पहला समाजीकरण का प्रथम संस्था कौन होता है। पहला पूछ देता है कि परिवार या माता पिता समाजीकरण के कौन सी संस्था है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समाजीकरण का जो प्रथम संस्था होता है वो आपका परिवार होता है और आपका माता पिता होता है। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टर्म है। दूसरा आपको हम बात कर ले यहाँ पर समाजीकरण का द्वितीय संस्था। समाजीकरण का जो आपका द्वितीय संस्था होता है वो क्या होता है, विद्यालय होता है और आपका मीडिया होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से आप लोग बताइए कि प्रथम संस्था और द्वितीय संस्था बालक का समाजीकरण कौन कौन करता है। प्रथम आपका जो संस्था है वो कौन है, दूसरा संस्था है वो कौन है। तो प्रथम आपका माता पिता या परिवार हो जाता है, दूसरा आपका मीडिया या विद्यालय हो जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न यहाँ से बनता है। अब हम लोग जो है सामवेगिक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। ये 4 नंबर आपका डोमेन है, देख लीजिए। तो इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि जहाँ रोने धोने की बात हो, जहाँ पर भावनाओं की बात हो, वही आपका जो है सामवेगिक विकास होता है। जैसे कि सामवेगिक विकास का तात्पर्य जो है बालक के भावनात्मक यानी कि भावना विकास से है। जैसे शोक, हर्ष, घृणा, क्रोध इत्यादि, ये सब क्या है, समवेग से है। समझ गए? अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि सामवेगिक विकास क्या होता है यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, तो आप सभी लोग बोलिएगा कि सामवेगिक विकास का तात्पर्य जो है बालक के भावनात्मक यानी भावना विकास से होता है। भावनात्मक विकास यानी कि बालक के अंदर जो है भावना विकास से होता है। जैसे शोक, हर्ष, घृणा, क्रोध इत्यादि, ये सभी जब आप जाते हैं जो सामवेगिक विकास के अंतर्गत आते हैं। समझ गए? अगला यहाँ पर है कि बालक के आयु जैसे जैसे बढ़ते हैं उनका संवेग जो है उतना बेहतर होता है, यानी कि उतना इमोशनल डेवलपमेंट उनका बेहतर होता है। बचपन नादान होता है, बच्चे नहीं समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों का जो मैच्योरिटी आती है, साथ ही साथ उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो बेहतर होते चला जाता है। नेक्स्ट आपका बिंदु है कि बालक के संतुलित विकास में उसके
संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। यानी कि बालक के संतुलित व्यवहार में जो है आपके जो इमोशनल डेवलपमेंट है, यानी कि आपके सामवेगिक या संवेगात्मक जो आपका विकास की भूमिका होती है वह काफ़ी अहम होती है, याद रखिएगा। समझ गए। अब हम लोग जो है इसके 5वें नंबर डोमेन के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका 5वां डोमेन देख लीजिए, यहाँ पर कि नैतिक विकास की बात कर लें हम लोग। नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नैतिक कहने का मतलब है कि अच्छा बुरा का जहाँ पर बच्चों को पता चले उसी को हम लोग नैतिक विकास कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नैतिक विकास वह गुण है जिसके माध्यम से व्यक्ति या बालक को सही या गलत का पहचान होता है। यह विकास बालक को अपने सामाजिक परिवेश में होता है। समझ गए। नैतिक विकास कहने का मतलब है कि बालक या किसी भी व्यक्ति को यह पता चलता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ सही है कि गलत है, यानी नैतिकता की भावना जो है जागृत होती है। साथ ही साथ उसके अंदर जो है सही गलत निर्णय लेने की क्षमता विकास होता है और उसे यह पता चलता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ या जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ क्या वो सही है कि गलत है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगला यहाँ पर 6 नंबर डोमेन आपका यह है कि भाषा विकास की हम लोग बात कर ले। लैंग्वेज डेवलपमेंट की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसके नाम से ही जो है आपको पता चल गया होगा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका क्या होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि बच्चों में जो है भाषा का विकास कैसे होता है और भाषा विकास का जो है सबसे उत्तम जो है अवस्था कौन सा माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बाल्य अवस्था जो है भाषा विकास का जो है सबसे उत्तम अवस्था माना जाता है और किसी भी बालक का जो है भाषाई विकास जो है बेहतर जरूरी होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है उसके भावी जीवन का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका है कि भाषा विकास का तात्पर्य जो है बालकों में अपने विचार भावों को दूसरे के सामने व्यक्त करना तथा उनकी भावों तथा विचारों को समझने से तात्पर्य है। यानी कि भाषा क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू विच कैन बी एक्सप्रेस आवर फीलिंग, थॉट एंड आइडिया। वही होता है जब हम अपनी भावों को विचारों को दूसरे के सामने मतलब प्रकट करते हैं और उनकी भावों और विचारों को समझते हैं। मतलब कि आप जो बोल रहे हैं सामने वाला जो सुन रहा है आपकी दोनों बातों को जो है समझने में आनी चाहिए। यानी कि आप जो बोल रहे हैं दूसरे वाला जो बोल रहा है वो आपकी बात समझ रहा है और आप जो है उसकी बात समझ रहे हैं, तब जाकर जो एक रियल कम्युनिकेशन और रियल एक लैंग्वेज होता है। समझ गए। तो ये बातें समझ गए। अगला यहाँ पर है कि भाषा विकास को एक प्रकार से संवेगात्मक भावनात्मक विकास भी माना जाता है। जिस बच्चों का जो है भाषा विकास हो जाता है उसका संज्ञानात्मक विकास भी जो है तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है। समझ गए। आगे हम लोग बात करने वाले हैं वृद्धि के और उसके बाद हम लोग बात करेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। तब जाकर जो है हमारा ये पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। 2 टॉपिक और है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम लोग जो है कल हम लोग बात करेंगे जो आपका सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे कल वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहेगा। चैप्टर 1 हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बेहतर तैयारी कराई जाएगी जीरो से हीरो लेवल की। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए बिंदु है कि वृद्धि क्या होता है। वृद्धि की हम लोग बात कर ले। यहाँ पर हंसता हुआ चेहरा देखिए। तो देखिए विकास और वृद्धि में अंदर आपसे जरूर पूछता है या कन्फ्यूजन आपको ऑप्शन में देकर करेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ, कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होगा। जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था ना वो सभी मैंने यहाँ पर पॉइंट को लिया है। समझ रहे हैं। यहाँ पर आपका पहला बिंदु है कि वृद्धि का संबंध जो है हमारे शरीर की संरचना के विकास से है, जैसे वजन मोटाई आदि। ये बात सही है कि वृद्धि का संबंध जो है हमारे शरीर के मोटाई ऊंचाई लंबाई आकार से है, क्योंकि वृद्धि जो है एक समय तक जाकर रुक जाता है। जैसे कि 18 वर्ष एज हो गए और आप जो है 5 फीट के हो गए हैं तो फिर आप 6 फीट के नहीं होंगे। समझ गए। आप उतना ही लिमिट रहेंगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे, बस उतना ही रहेंगे। थोड़ा सा बढ़ेंगे नहीं तो थोड़ा सा घट ही जाएंगे, घटेंगे तो नहीं लेकिन बढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन बस लिमिट है। लेकिन क्या होता है विकास की हम लोग बात कर ले तो आज आपके पास कार नहीं है, आज आने वाले समय में आप मेहनत करके आगे बढ़ते चले गए और आपके पास 1000 कार हो गए। तो यानी कि कहने का मतलब है कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि जन्म से लेकर कब्र तक चलती है। लेकिन अगर हम वृद्धि की बात कर ले तो वृद्धि जो है आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह जो है एक समय सीमा पर जो है जाकर रुक जाती है। समझ गए। और वृद्धि को हम लोग जो है माप सकते हैं, लेकिन हम लोग विकास को जो है मापना आसान नहीं होता है। समझ गए। यहाँ पर अगला देखिए, वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है फिर रुक जाता है, यानी यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। समझ गए। वृद्धि क्या होता है, यह जो होता है आपका एक समय निश्चित समय तक होता है फिर यह रुक जाता है, और यह जो है आपका आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यानी कि वृद्धि जो है आपका कुछ समय बाद जो है रुक जाता है। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका बिंदु है कि वृद्धि केवल जो है परिणात्मक होता है, यानी कि आपका जो है वृद्धि को हम लोग केवल जो है परिणात्मक यानी कि मात्रात्मक होता है, इसे हम लोग माप सकते हैं।
मतलब कि इसमें जो है आपका क्वांटिटिव होता है, क्वालिटी नहीं होता है। लेकिन विकास की बात कर ले वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होता है, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका है कि वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं जैसे हाइट और वेट, लेकिन हम लोग विकास को जो है नहीं माप सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि वृद्धि को आप लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि ग्रोथ इज अवेलेबल फॉर मेजरमेंट। ग्रोथ को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को इतना आसान नहीं है मेजरमेंट करना, समझ गए। वृद्धि क्रम में नहीं होता है। अगर हम बात कर ले वृद्धि की, तो वृद्धि जो है क्रम में नहीं होता है। कभी कभी बच्चों का जो है मानसिक विकास तीव्र गति से हो जाता है, या कभी कभी बच्चों का हाथ पैर बड़ा हो जाता है लेकिन पेट छोटा रहता है, तो ये वृद्धि का जो है तेजी गति से विकास नहीं होता है, यानी कि क्रम में नहीं विकास होता है। लेकिन आपका जो विकास होता है ना, वो आपका जो है क्रम में होता है। पहले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक, ऐसे होता है। फिर यहाँ पर हम बात कर ले कि वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है, यानी कि हमने उधर जाना कि जो आपका विकास है उसका स्वरूप क्या है, बाहरी और आंतरिक दोनों होता है। विकास जो होता है दोनों पक्षों में होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। लेकिन अगर हम विकास वृद्धि की बात करें तो वृद्धि आपका केवल जो है बाहरी होता है, यानी कि वृद्धि होता है, यानी कि वृद्धि जो होता है आपका, इसका स्वरूप जो होता है बाहरी होता है, समझ गए। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपका। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वृद्धि और विकास के डिफरेंस बिटवीन, देखने वाले हैं, एक एक करके समझ लेंगे सारे बिंदु को। और ये हमारा पहला चैप्टर जो है यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। बस हमें पहला चैप्टर में इतना ही जानना था। तो यहाँ पर देखिए, विकास की बात कर ले तो ये सतत प्रक्रिया है, क्योंकि ये जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। और अगर हम वृद्धि की बात कर ले तो ये सतत प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद जो है वृद्धि रुक जाता है, समझ गए। अगला यहाँ पर है विकास जो है मात्रात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होता है। लेकिन अगर हम बात कर ले यहाँ पर वृद्धि की, तो केवल इसमें परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटी भी होता है, समझ गए, क्वालिटी नहीं होता है। अगला यहाँ पर है कि विकास को माप नहीं सकते, या विकास को माप नहीं सकते, लेकिन वृद्धि को जो है हम लोग मेजरमेंट यानी माप सकते हैं, समझ गए। यानी कि विकास को मापना इतना आसान नहीं है, लेकिन वृद्धि को मापना जो है आसान है। अगला यहाँ पर है कि विकास का संबंध जो है सभी क्षेत्रों से होता है, लेकिन वृद्धि का संबंध जो है केवल शारीरिक विकास से होता है। यानी कि विकास का संबंध जो है सभी क्षेत्रों से, कहने का मतलब है कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, भाषाई, चारित्रिक, ये सभी विकास से होता है। लेकिन यहाँ पर वृद्धि की हम लोग बात कर ले तो वृद्धि केवल यहाँ पर शारीरिक विकास से संबंध रखता है, समझ गए। अगला यहाँ पर है कि विकास जो होता है बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है, बहुआयाम होता है, यानी कि इसके बहुत सारे डोमेन होते हैं। लेकिन आपका वृद्धि जो होता है एक आयामी होता है, इसका कोई आयाम नहीं है, केवल एक है शारीरिक विकास, समझ गए। अगला यहाँ पर है कि विकास का स्वरूप जो होता है आंतरिक एवं बाहरी दोनों होता है। यहाँ पर आपका वृद्धि का स्वरूप जो होता है केवल आपका बाहरी होता है, यानी कि विकास जो होता है आपका अंदर और बाहर दोनों होता है, लेकिन वृद्धि केवल आपका बाहरी होता है। तो ये रहा आपका जो है CDP, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के चैप्टर 1 जो है उससे रिलेटेड जो है ये सभी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बड़ी बारीकी से जो है समझाया है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। और इसी तरह आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो है सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। जो बच्चे अगर नोट डाउन करते हैं तो बेहतर है, खुद से नोट करें, नहीं तो आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा आप सभी लोगों के लिए। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, समझ गए। तो आप सभी लोग बताइए कैसा क्लास रहा आज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।